हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हमारे बहुत सारे थ्योरम्स होंगी, बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे जिस रूल्स का यूज करके आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो पहला थ्योरम है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर देखिए इस टाइप का अगर फॉर्मेट हमारे पास दिया हुआ है, क्या है आपका फॉर्मेट, उसको पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आपका फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में क्या है आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्लियर है? अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा अगर फॉर्मेट आपको नजर आए तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? मतलब फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो किसकी फॉर्मेट में, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? सेकेंड आपकी थ्योरम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स लिख देंगे आप इंटू डी एक्स। अगर ऐसा आपको कोई फॉर्मेट नजर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फंक्शन प्लस एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन, तो अगर ऐसी कंडीशन आपको नजर आती है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दोनों ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है बेटा, 1 प्लस एक्स की होल पावर 2। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे किसके फॉर्मेट में, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में। क्लियर है बेटा? तो देखिए क्वेश्चन है हमारा एक्स ई की पावर एक्स पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, यूज इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या बताया था मैंने आपको, किसके इक्वल होगा ये, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखिए इस फंक्शन को मैंने कन्वर्ट किया, पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स को मैं बाहर ले लेता हूं और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो x दिया हुआ है इसमें मैं +1 -1 कर देता हूं। ठीक है बेटा, मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर +1 ऐड कर दिया और -1 यहां से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब देखिए फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट अगर लिखेंगे तो इसको लिख देंगे ई की पावर एक्स
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है बेटा? तो देखिए x प्लस वन से क्या होगा, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर देखिए फंक्शन क्या बचेगा हमारे पास, देख लेते हैं। यहां पर यहां फंक्शन बचेगा आपका इंटीग्रेशन e की पावर x, इंटीग्रेशन e की पावर x, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं यहां पर इसको fx ले लूं तो क्या ये इसका f डैश x नहीं है? अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं किसका, इस fx का, तो देखिए fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां मैं सॉल्व करके बता देता हूं कि अगर fx हमारे पास क्या दिया हुआ है, d ओवर dx हमें निकालना है किसका, 1 अपॉन एक्स प्लस वन, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होगा, इसमें हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे। तो एक बार एक्स प्लस वन को हम कांस्टेंट करेंगे और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म में, माइनस एक बार 1 को कांस्टेंट रखेंगे और x प्लस वन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा? तो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 1 का कितना आ जाएगा 0, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 और डिवाइड बाई कितना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो डिनोमिनेटर कितना है इसमें, x प्लस वन, तो x प्लस वन का हम कर देंगे इसमें स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें डिफरेंशिएशन कितना मिल गया, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये fx है और इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव। क्लियर है बेटा? तो देखिए ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, यूज दिस प्रॉपर्टी। तो देखिए फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, e की पावर x इंटू fx, और fx कितना है 1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली आंसर हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, e की पावर x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें हमने क्या यूज किया, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी का हमने यूज करके इसको क्या कर दिया, +1 -1 किया, और +1 -1 करके हमने क्या किया, fx और f डैश x के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख दिया। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस में आपके पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स और डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए जब भी आपको e की पावर x का टर्म नजर आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये पहली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्मेट में, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, चेंज करना इसका। देखिए इसमें क्या है, x प्लस टू का होल स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये, x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम e की पावर x को तो बाहर ले लेंगे और यहां पर हमने क्या किया, +4 ऐड कर देते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड बाई
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? अब हम इसको क्या करेंगे, दो अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक करेंगे। एक फंक्शन होना चाहिए और दूसरा उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर है बेटा यहां तक? अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन e की पावर x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? अब देखो x प्लस 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस 2 से क्या होगा बेटा, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली अब हमें यहां पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है बेटा? प्लस इसको एक ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं, प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो अब देखिए बेटा, अगर यहां पर हम चेक करें, ये जो है आपका ये fx है और इस fx का अगर हम डिफरेंशिएशन करें d ओवर dx ऑफ दिस फंक्शन दैट इज x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे देखो बेटा क्या आएगा, एक्स प्लस 2 को हम कांस्टेंट रखते हैं पहले डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, 1 माइनस x माइनस 2 को हम कांस्टेंट रखेंगे और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल आउट होगा, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 और डिवाइड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर कितना बचेगा, 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्चुअल में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कितना निकल के आया है, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहां पर भी क्या दिया हुआ है, ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो इसके अंदर हम ये e की पावर x की जो प्रॉपर्टी है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ई की पावर x इंटू एफ एक्स। तो देखिए e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो e की पावर x कितना है, एज इट इज रहेगा, और एफ एक्स कितना है, x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये आपका फाइनल आंसर। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें ई की पावर एक्स का कोई टर्म नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास साइन लॉग एक्स थर्ड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, ब्रैकेट में आपका कॉस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप चेक करें तो यहां पर e की पावर x का कोई टर्म नहीं है। तो e की पावर x का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब यहां पर हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी कि अगर इंटीग्रेशन फंक्शन दिया हुआ है प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, तो ये किसके इक्वल होता था? एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? अगर एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता था? एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर देखो, यहां पर एक्स का तो कोई टर्म नजर नहीं आ रहा है आपको। और अगर आप बात करें इस साइन लॉग एक्स की, अगर आपको एफ एक्स आपने कितना ले लिया? एफ एक्स बराबर साइन लॉग एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन कितना आ जाएगा बेटा? इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए साइन लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स को हम एक्स अज्यूम कर लेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स, तो इसको हम लिख देंगे कॉस लॉग एक्स। क्लियर है? इनटू, अब हम लॉग एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे और उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? 1/x। तो यहां से देखो एक चीज क्लियर हो रही है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, वो कितना निकल के आ रहा है? कॉस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है। और यहां पर क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो यहां पर क्या है? ओनली कॉस लॉग एक्स, जबकि थ्योरम के अंदर क्या होना चाहिए? फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? तो हम क्या करें इसमें, अगर इसके अंदर x से मल्टीप्लाई और x से हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर है बेटा? साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर केवल इतने टर्म्स के अंदर, ये जो हमारा टर्म है इसके अंदर x से हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें और x से डिवाइड करें, तो हमारा ये सेकेंड प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मेट है वो फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हम यहां मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा? साइन लॉग एक्स प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कॉस लॉग एक्स और डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा ये हमारा आ गया फंक्शन एफ एक्स, और ये इतना, ये हमारा टर्म आ गया एफ डैश एक्स, ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? तो ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? एफ इंटू एफ एक्स। तो एक्स एज इट इज रहेगा और एफ एक्स कितना है? साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई मेन में 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट इसमें दे दिया है, 1 से लेकर के 2 तक इसकी लिमिट्स दे रखी है, क्लियर। और यहाँ पर e की पावर x और x की पावर x 2 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। लिमिट हमारी 1 से लेकर के 2 तक है, 1 से लेकर के 2 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक e की पावर x इंटू एक्स की पावर x और ब्रैकेट में है 2 प्लस लॉग x। कितना दे रखा है, 2 प्लस लॉग x, 2 प्लस लॉग x। क्लियर है बेटा, 2 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स। तो देखिए प्रॉपर्टी आपकी वही फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो बेटा यहां पर ये जो x की पावर x है, ये कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें e की पावर x को एज इट इज रखना है, क्लियर है। तो अगर हम x की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहीं ना कहीं फंक्शन का काम करेगा। और x की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो देखो, अगर मैंने यहां पर ले लिया एफ एक्स, एक्स की पावर x मतलब y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब लॉग लेंगे इसका तो ये लॉग y हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x, क्लियर है। अब यहां पर लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, लॉग की प्रॉपर्टीज हम यहां पर यूज करेंगे बेटा। तो ये लॉग y किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू लॉग x। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और फिर y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई ओवर dx, क्लियर है। 1 अपॉन y और फिर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। और यहां पर देखिए x को हमने फर्स्ट को कांस्टेंट किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स, प्लस सेकंड को कांस्टेंट करेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1। तो dy ओवर dx, dy ओवर dx किसकी इक्वल आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट, तो y 1 प्लस लॉग x, क्लियर है बेटा। अच्छा ये y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x की पावर x, y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, x की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, क्लियर है। तो ये x की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ये 2 प्लस लॉग x दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक ना कर लें। इसी टर्म को अगर मैं यहां पर ब्रेक कर लूं, कैसे, देखिए इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से लेके 2 तक, e की पावर x को मैंने बाहर ले लिया, और ये x की पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस लॉग x को मैं से ब्रेक लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस लॉग x, ऐसे ब्रेक कर लें बेटा इसको, ठीक है ना। 1 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया, तो एक बार हम क्या करेंगे, इस e की पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स के साथ e की पावर x को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है बेटा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 e की पावर x, और ये हो जाएगा x की पावर x प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स, इंटू कितना आ गया बेटा, dx आ गया। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया हमारा, ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, e की पावर x
इनटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? तो ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है और ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। क्लियर है? जो कि अभी मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाया है। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 से लेकर के 2 तक हमें जाना, 1 से लेकर के 2 तक जाना, और e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो e की पावर x इंटू एफ एक्स कितना है, x की पावर x। अच्छा, ये इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और बीच में साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन। क्लियर है ना? तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो e की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, e की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस e की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है बेटा? तो अब ये फाइनली कितना आ जाएगा, e की पावर 2 इंटू 4 माइनस e की पावर 1, दैट इज e। तो ये 4e स्क्वायर 4 e की पावर 2 माइनस e। तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शंस में एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है आपका e 4e प्लस 1, 4e स्क्वायर माइनस 1, e इंटू 4e माइनस 1। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अगर हम यहां पर e कॉमन ले लें, e, तो यहां क्या बचेगा, 4e माइनस 1, e इंटू 4e माइनस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, e इंटू 4e माइनस 1, e इंटू 4e माइनस 1, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है हमारे पास, सी करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? समझ आ गया ये? कोई डाउट? तो इसका आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जो सेकंड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई थी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में है e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। इंटू e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके क्या दे रखे हैं, x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1 माइनस x इंटू e की पावर x प्लस 1 अपॉन x, और सी ऑप्शन दे रखा है x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1। तो देखिए ये साफ साफ ऑप्शन से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर हमने क्या किया है, e की पावर x की प्रॉपर्टी का यूज किया है। जो ऑप्शंस आपके बने हुए हैं वो किस पे बेस्ड हैं, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो देखिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हम ब्रेक करेंगे किसके फॉर्मेट में, फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या था हमारा जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का
डेरिवेटिव, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, किसकी इक्वल होती है? e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? तो देखो, अगर हम यहां पर e की पावर x प्लस 1/x इससे मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर अगर e की पावर x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा यहां पर e की पावर x प्लस 1/x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x प्लस 1/x तो यहां पर रहेगा नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये प्रॉपर्टी अगर आप यहां से आप मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक टर्म के अंदर तो e की पावर x तो बाहर रहेगा नहीं, तो ये प्रॉपर्टी क्या वैलिड है? बताइए। तो यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज किया गया है कि e की पावर x का फॉर्मेट तो दिया हुआ है, बट उसके अंदर e की पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट बाहर e की पावर x प्लस 1/x नहीं बचेगा, तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब यहां पर हम क्या करेंगे? यूज सेकेंड प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा? ये चीज ध्यान रखना आप। तो यहां पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन प्लस x इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर है? इंटू dx, तो ये किसके इक्वल आएगा? x इंटू एफ एक्स। क्लियर है? ये हम प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फंक्शन क्या है? अच्छा e की पावर x प्लस 1/x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार, e की पावर x प्लस 1/x का डेरिवेटिव d ओवर dx कितना आएगा? e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1/x इंटू, अब x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा? 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो x की पावर -1 को हम क्या करेंगे? x की पावर n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, n इंटू एक्स की पावर n-1। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमें इस टर्म को इस डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स का फॉर्मेट है। तो देख लीजिए इसको बेटा कैसे ब्रेक करेंगे, एक बार समझ लीजिए। इंटीग्रेशन, अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? क्योंकि हमें लेकर के आना है 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म को पहले हम क्या करेंगे? इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये x माइनस 1/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? e की पावर x प्लस 1/x प्लस x माइनस 1/x इंटू e की पावर x प्लस 1/x। क्लियर है बेटा? ये हमारे पास बन गया। बट यहां पर देखिए अभी कुछ इनकम्प्लीट सा नजर आ रहा है आपको। इनकम्प्लीट क्या है कि अगर प्रॉपर्टी हम देखें, ये वाली प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? फंक्शन प्लस x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है बेटा? तो अब यहां पर तो भी x है नहीं, तो हम क्यों ना इसके अंदर x से मल्टीप्लाई और x से हम डिवाइड कर दें। क्लियर है? तो अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे तब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर है बेटा? तो देखिए यहां पर इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1/x, e की पावर x प्लस 1/x और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे और x से हम क्या करेंगे? इसके अंदर डिवाइड करेंगे, x माइनस 1/x इंटू e की पावर x प्लस 1/x।
इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला x तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखो बेटा, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी अगर हम बात करें ये, तो ये f डैश x है और ये हमारा क्या है, ये fx है, ये fx है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, x इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो x के प्लेस पे तो x ही रहेगा और एफ एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? तो हम चाहें इसके ऑप्शन से एक बार चेक कर सकते हैं बेटा। ऑप्शन क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, x इंटू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया गया है। इस क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे बेटा, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखिए, अगर हमने कोई दो फंक्शन ले लिए u और एक हमने क्या ले लिया v, और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, u इंटू वी डी एक्स। तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया और इसको हमने सेकंड ले लिया। अच्छा, इसको फर्स्ट और सेकंड जो हम लेंगे वो डिसाइड करेगा आइलेट। देखिए आइलेट का रूल क्या होता है वो समझ लीजिए, यहां समझा देता हूं मैं। आइलेट, देखिए जो सबसे पहले होगा उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, जो सेकंड पोजीशन पे होगा उसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे। कोई भी दो फंक्शन में जो पहले होगा उसका हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और जो बाद में होगा उसको हम सेकंड पोजीशन देंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स। इनवर्स फंक्शन अगर हमारे पास दे रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है अगर, तो हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। लॉग का मतलब, एल का मतलब क्या है, लॉगरिथम। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, ए फॉर एल्जेब्रिक, ठीक है, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रीफरेंस देंगे। तो देखिए इसका रूल क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर आपने u को फर्स्ट ले लिया और v को सेकंड ले लिया, तो हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर है? रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
सेकेंड का इंटीग्रेशन, और जो हमें टोटल टर्म मिलेगा उसका हम दोबारा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये रूल्स देख लीजिए इसके अंदर। फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d ओवर dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट को कांस्टेंट किया, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हम अप्लाई करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बेटा नोट? चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट के अंदर ही क्या है, 1 प्लस एक्स डी एक्स ए एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो अब देखिए, अच्छा यहां पर एक चीज आप बताइए, केवल सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, यहां पर क्या है, ओनली सिंगल फंक्शन है, तो आप इसके अंदर 1 इंटू डी एक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं इसके अंदर? 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और रूट के अंदर कितना दे रखा है, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 ये दिया हुआ है, इंटू डी एक्स। अच्छा यहां पर दिया हुआ है हमारे पास टेन इनवर्स का फॉर्मेट, तो हम साइन इनवर्स को आईटीएफ का यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं टेन इनवर्स की फॉर्मेट में। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको, ये समझ लीजिए। साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 हम लिख सकते हैं। इसको हमने वाई के इक्वल ले लिया। क्लियर है बेटा? हमने इसको क्या ले लिया, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। तो देखिए साइन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा आपका रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें यहां पर। ये हमने y ले लिया, तो परपेंडिकुलर रूट एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट के अंदर x प्लस 1। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, रूट x प्लस 1 का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कितना होगा, x प्लस 1 कॉस टू एक्स प्लस बी का स्क्वायर, तो x प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो बेस 1 आ जाएगा। बेस कितना आ गया, 1। क्लियर है बेटा? तो अगर हम यहां पर tan की वैल्यू निकालें, tan y, तो tan y किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, रूट एक्स, और बेस कितना है 1।
तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स। मतलब यहां पर हम साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स। क्लियर है बेटा? तो ये देखिए फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास इनवर्स आता है, उसके बाद लॉगरिथमिक, फिर एल्जेब्रिक। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको फर्स्ट लेंगे और 1 को हम सेकंड लेंगे। क्लियर है? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो लगा दीजिए भाई पार्ट्स, तो वाई पार्ट्स लगाएंगे यहां पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट करेंगे, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट करेंगे। फर्स्ट वाले को कांस्टेंट करेंगे, tan इनवर्स रूट एक्स, और 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, मतलब x हो जाएगा x माइनस, फर्स्ट वाले को हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, तो x ही आएगा। क्लियर है? अब रूट एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है बेटा? रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है? इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स, और जो रिजल्टेंट हमारा आया ये, इसको हमें दोबारा फिर से इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर है बेटा? हमें क्या करना होगा, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए ये आ गया हमारे पास x इंटू tan इनवर्स रूट एक्स माइनस, ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले लें हम, 1/2, और ऊपर कितना बचेगा, रूट एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, तो ये हम I1 ले लेते हैं, एज इट इज रहेगा ये तो, और ये हम ले लेते हैं I2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब हम इस I2 वाले टर्म्स को सेपरेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, यहां से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। I2 I2 है हमारे पास, 1/2 तो बाहर है एज इट इज, केवल हम रूट एक्स ले लेते हैं, रूट एक्स इतने को I2 ले लेते हैं ना, इतने टर्म्स को, दिस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, यहां पर हमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन में क्या सब्सटीट्यूट करें, अगर हम यहां पर x के प्लेस पे पुट कर दें, यहां पर x के प्लेस पे टी स्क्वायर, x के प्लेस पे हम क्या कर दें, यहां पर टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दें, तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, x का डेरिवेटिव 1 और ये 2t
dt ओवर dx, ठीक है, 2t dt ओवर dx। तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर 2t dt। तो इसको हम चाहे यहां पर 1/2 ले ही लेते हैं बेटा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने 1/2, ये टोटल I2 ले लिया इतना 1/2। तो अब ये dx के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन, और x की जगह हमने t², तो ये t आ जाएगा, यहाँ पर t कितना आ जाएगा, ये t हो जाएगा। और यहां पर dx के प्लेस पे कितना लिख देंगे 2t dt डिवाइड बाय 1 प्लस t²। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन t² डिवाइड बाई 1 प्लस t²। चाहे +1 -1 कर देते हैं, +1 -1, ठीक है। तो यहां पर हमने +1 और -1 कर दिया, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t² + 1 डिवाइड बाई t² + 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, -1/1 प्लस t² dt। अच्छा 1 dt कितना आ जाएगा, t, तो ये आ जाएगा कितना, t। और इंटीग्रेशन dt/1 प्लस t² कितना होगा, tan इनवर्स t, तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स t। क्लियर है। तो t के प्लेस में हम कितना लिखेंगे, √x, तो ये आ जाएगा √x माइनस tan इनवर्स √x। तो ये I2 आ गया, ठीक है, और ये I1 है। तो फाइनली हमें दोनों को I1 प्लस I2 की अगर हम बात करें, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 कितना आएगा, I1 के प्लेस पे कितना है, x tan इनवर्स √x लिख देते हैं यहां पर, x इंटू tan इनवर्स √x प्लस, यहां आगे नेगेटिव साइन था बेटा, तो आगे नेगेटिव साइन ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम, √x माइनस tan इनवर्स √x माइनस tan इनवर्स √x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा। अच्छा यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये x इंटू tan इनवर्स √x माइनस √x माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स √x। तो कुछ कॉमन आ रहा है बेटा यहां पर, तो ये x + 1 बचेगा यहां पर, और यहां tan इनवर्स √x हो जाएगा माइनस √x। ठीक है बेटा, इसको चेक कर लीजिए एक बार। अब ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं बेटा। ऑप्शंस में चेक करेंगे, इनवर्स क्लियर है। तो अब देखिए ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो ऑप्शन में हम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है। कंपेयर करने पर ax tan इनवर्स √x प्लस bx, ax tan इनवर्स √x और प्लस bx, प्लस कितना दिया हुआ है bx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो ax की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x + 1, और bx की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस √x। क्लियर है, ये हमने कंपेयर कर दिया। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा। ऑप्शंस जो हमारे पास दिए हुए हैं वो x + 1 माइनस √x, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है,
अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हुए इसको हमने इंटीग्रेट किया और लास्ट में I1 I2 में कन्वर्ट करने के बाद I2 को हमने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर बेटा? जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, उन्हीं का इसके अंदर अभी एप्लीकेशन है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपका जो क्वेश्चन है बेटा ये बाय पार्ट्स पे है, ठीक है ना? तो इसको एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे। ये भी आपका बाय पार्ट्स पे बेस्ड है। ये भी जेईई मेंस में 2019 में पूछा गया है, वो भी पीवाईक्यू था। अब देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी हमें बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिया हुआ है x की पावर n इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, चाहे वहां पर एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो, चाहे वहां पर x की पावर 3 का फॉर्मेट हो, चाहे वहां पर x का फॉर्मेट हो, ठीक है ना? अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है तो इस टाइप के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, सिंपल बाय पार्ट्स यूज करेंगे। और बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो मेथड भी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा? तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर cos 2x dx, तो अगर इसके अंदर बाय पार्ट्स अभी यूज करें, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर और cos 2x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर cos 2x इंटू डी एक्स। तो यहां पर एक चीज बताइए बेटा, आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इनवर्स लेंगे, फिर लॉगरिथमिक, देन एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकंड ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें बाय पार्ट्स अगर हम यूज करें तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट को हम कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट को हमने रखा कांस्टेंट दैट इज एक्स स्क्वायर, सेकंड का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, sin 2x डिवाइड बाई 2, sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू sin 2x डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट हो जाएगा और इसका हम दोबारा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? तो ये फाइनली कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x dx। अब देखिए इसका दोबारा फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही आई लेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसको हम सेकंड ले लेंगे, ठीक है ना? ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x माइनस फर्स्ट को कांस्टेंट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे 1 इंटू माइनस cos 2x और डिवाइड बाई 2, ठीक है? और इसका हम दोबारा क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? फिर से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो ये कितना आ जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x, और यहां माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बाई 2 cos 2x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का आ जाएगा cos 2x डिवाइड बाई 2,
और इसका हम क्या करेंगे, cos 2x डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें दोबारा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया भाई, फर्स्ट को कांस्टेंट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x माइनस प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 2x, और cos 2x dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना आ गया बेटा, 4। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हो गया। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है बेटा? अब देखिए ये तो हमारे पास बाई पार्ट्स हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है, उसको भी आप समझ लीजिए। कभी भी अगर इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा है x की पावर n fx, तो जो x की पावर n का जो फॉर्मेट होगा उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो fx वाला जो फॉर्मेट दे रखा होगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इसका शॉर्टकट मेथड एक बार समझ लीजिए। मेथड क्या है, शॉर्टकट थोड़ा सा समझ लीजिए इसका, कि अगर x की पावर n fx dx ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो x की पावर n वाला टर्म है इसको तो आप डिफरेंशिएट करना, और ये जो fx वाला जो टर्म बचेगा इसको आप इंटीग्रेट करना। ठीक है, इसको आपको करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कब तक करेंगे, जो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है तब तक करेंगे जब तक इसका डिफरेंशिएशन 0 ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन था x स्क्वायर cos 2x, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या, x स्क्वायर cos 2x dx। ठीक है, तो देख लीजिए x स्क्वायर cos 2x dx को आप यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो टेबल बना लेते हैं। यहां पर यहां टेबल बना लीजिए, यहां डिफरेंशिएशन लिख लीजिए बेटा, और यहां पर लिख लीजिए आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट। क्लियर है? तो ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, फंक्शन क्या दे रखा है जो हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x इंटू dx। क्लियर है? इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम यहां एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं cos 2x। क्लियर है बेटा? अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 2। अब 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2, और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और डिवाइड बाई 2, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 हो जाएगा। और फिर 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 8। अब देखिए यहां पर हम करेंगे
मल्टीप्लीकेशन, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अल्टरनेट साइन लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है बेटा? देख लीजिए एक बार, कहीं कोई डाउट लग रहा है तो देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2x इंटू कॉस 2x बाई 4, कॉस 2x डिवाइड बाई 4। इसी तरीके से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 2x और डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8 आ गया। तो देखो ये कितना आ जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 प्लस x बाई 2 cos 2x माइनस 1 बाई 4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। तो अगर हम आंसर चेक करें तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x दिया हुआ है, जो हमने भी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन 2x प्लस एक्स बाई 2 cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4, दोनों आंसर सेम है हमारे पास। ठीक है, तो ये मेथड जो था हमारे पास, ये थोड़ा सा बाई पार्ट्स है और वो हमारा एक शॉर्टकट मेथड है जो हम इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके का अगर फॉर्मेट दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर x की पावर 3 और e की पावर 2x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x की पावर 3 e की पावर 2x, तो देख लो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 3 e की पावर 2x, पहले बाय पार्ट्स अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए बाय पार्ट्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो पाइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये एल्जेब्रिक पार्ट है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। क्लियर है बेटा? तो देखो बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसके अंदर। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट को हमने कांस्टेंट किया और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर 2x और डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्लियर है बेटा? तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 और e की पावर 2x माइनस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर 2x इंटू dx। क्लियर है? अब देखिए यहां पर इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा x की पावर क्यूब बाई 2 e की पावर 2x माइनस 3 बाई 2 को हम बाहर ले लेते हैं और इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड। तो फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी कांस्टेंट रखेंगे एक्स स्क्वायर e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, फर्स्ट को कांस्टेंट करेंगे, सेकंड का क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 और इसका हम दोबारा क्या करेंगे इंटीग्रेशन।
क्लियर है बेटा? तो देखिए कितना आ जाएगा ये, x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 e की पावर 2x माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन 2x e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, x की पावर 3 डिवाइड बाई 2 e की पावर 2x माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन x इंटू e की पावर 2x इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, x इंटू ई की पावर 2x dx को दोबारा फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर से हम इसको फर्स्ट ले लें और इसको हम सेकंड ले लेते हैं। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा ये, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 ई की पावर 2x माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 3 बाई 2। एक्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e की पावर 2x का, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2। दोबारा फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाई 4। क्लियर है बेटा? इसको मैंने डायरेक्ट 2 बार इंटीग्रेट कर दिया है, किसको, e की पावर 2x को, x को कांस्टेंट किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस e की पावर 2x का 2 बार इंटीग्रेशन किया, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाई 2। क्लियर? चलिए अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाई 4 एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 3 बाई 8। कितना आ जाएगा बेटा यहां पर, 3 बाई 8 ई की पावर 2x, ई की पावर 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा यहां पर देखो 3 बाई 8 ई की पावर 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यूब है, कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, केवल यहाँ पर जो कॉमन टर्म्स आपको मिल जाएगा वो ई की पावर 2x कॉमन आ जाएगा। बेटा बात समझ में आ गई नहीं? चलिए इसको एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा इसमें हम शॉर्टकट यूज करें, शॉर्टकट का भी अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर एक बार यहीं पर देख लेते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब ई की पावर 2x। तो मैंने क्या बताया था आपको कि x की पावर n का जो फॉर्मेट है उसको तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा,
और एफ एक्स बचेगा उसको मैं इंटीग्रेट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2। अब 3x² का 6x आ जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 4 और 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 8, 6 का 0 और ये आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 16। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस देन प्लस। क्लियर है? तो अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे क्रॉस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस 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 एक्स क्यूब ई की पावर 2x बाई 2, ये टर्म मिल गया हमें। क्लियर है बेटा? ऐसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, ये टर्म मिल गया। अब यहां पर आ जाइए, प्लस 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 6x, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 x इंटू ई की पावर 2x, ये टर्म मिल गया थर्ड। अब यहां आ जाइए, 6 इंटू ई की पावर 2x बाई 16, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 3/8 और माइनस प्लस माइनस, तो ये टर्म मिल गया। तो देखिए दोनों मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये हमारा बाई पार्ट्स हो गया और ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन बाई शॉर्टकट मेथड। क्लियर है बेटा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इंटू कॉस 4x dx। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे और सेकंड वाले को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। क्लियर है बेटा? तो ये टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका टाइप 2 डिस्कस करेंगे। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, चाहे अपने बोर्ड के प्रिपरेशन के हिसाब से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में 100% मिलेंगे। ठीक है बेटा? तो अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? और इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी मैंने पढ़ाया उसको समझिए अच्छे से, और जो भी हमारा चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? और इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आपको हम देते रहेंगे। चलिए ठीक है बेटा, ओके।